अच्छा फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस कर रहा है एचपीएलसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस। लेकिन ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में सीनियर्स हैं या जो इंचार्ज है या जो लोगों से काम कराते हैं, एचपीएलसी की सुपरविजन करते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बेस कर रहे कंसेप्शन और बैकग्राउंड बेस्ड है और बेस्ट प्रैक्टिसेस है। इसमें जज करना है कि जो यूजर है उसका क्या बैकग्राउंड है एचपीएलसी को यूज करने के हवाले से। तो वीडियो आपने पूरी एंड देख रखी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं एचपीएलसी ऑपरेशन के हवाले से। इंटरव्यू का क्वेश्चन जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं कि कैन यू चेंज द डेट फॉर एनालिसिस इन एचपीएलसी। मींस आप एचपीएलसी की डेट चेंज करना अलाउ करते हैं खुद या अपने किसी सबऑर्डिनेट को। तो क्या बैकग्राउंड है? तो इसका रिप्लाई ये है कि नेवर। आपने इसको कहना है नेवर। एचपीएलसी पे कभी भी डेट को चेंज नहीं किया जाता। आल्दो कि वो कैलकुलेट हो क्या आया या आपने कैलकुलेट किया जो फिक्स है या सप्लायर सर्विस इंजीनियर की एंड से कोई इशू है तो फिर आप उसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग एनालिसिस रूटीन में आप एचपीएलसी की डेट को चेंज करना अलाउ नहीं करते। बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट नहीं है, देखिए नहीं अलाउ है। क्लियर है? अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और जो आपसे पूछी जाएगी वो है कि हाउ डू यू मैनेज योर एचपीएलसी जॉब। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपकी सुपरविजन के एंड से भी है, दूसरा आप अगर खुद भी ऑपरेट करते तो उस हवाले से भी है। अब सुपरविजन के एंड से ऐसी है कि अगर आप एज अ सीनियर हैं तो आप एचपीएलसी की जॉब को कैसे मैनेज करते हो, वो ये कि आप जो टास्क देने जा रहे हैं किसी और एनालिस्ट को, तो आपको अंदाजा हो कि ये कितना क्रिटिकल वर्क है। कुछ कंपाउंड की नेचर इजी होती है, कुछ कंपाउंड की नेचर डिफिकल्ट होती है टू एनालाइज ऑन एचपीएलसी। तो ये जजमेंट आपने देखनी होती है और इसको उस लिहाज से उस एनालिस्ट को चूज करके दिया जाता है जो उस काम में ज्यादा एक्सपर्ट होता है, ताकि वो टाइम इस चीज को मैनेज करे, आपके एनालिसिस को डिस्ट्रॉय या खराब ना करे या रिपीटिशन पे ना जाए। पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं, खुद ऑपरेशन में भी है, तो इस एंड से भी क्वेश्चन होता है कि हाउ डू यू मैनेज योर एचपीएलसी जॉब। कि ये बेस कर रहा होता है कि आप अपने काम को जो एक टास्क दिया उसको एचपीएलसी पे कैसे मैनेज करते हैं। इसमें स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 होता है टाइम कैलकुलेशन। आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉलोइंग एसिड की एनालिसिस है, तो कितने घंटे की जॉब है। लेट्स सपोज सिर्फ 2 घंटे के रन है, सिर्फ स्टैंडर्ड हो गया, ब्लैंक हो गया, फिर सैंपल्स हो गए, कितने सैंपल्स है वो, और उसके बाद फिर आफ्टर द ब्लैंक आप आफ्टर कवरिंग स्टैंडर्ड है ये है। उसके बाद फिर आपकी वॉशिंग का टाइम है, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन का टाइम है, उसके साथ आपकी मोबाइल फेस की प्रिपरेशन का टाइम है, उसके साथ आपको सिस्टम को सैचुरेट करने का टाइम है। तो ये टाइम कैलकुलेशन जो होती है बिफोर एनालिसिस बहुत मैटर करती है। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो ये किसी भी एचपीएलसी एनालिस्ट को मस्ट जानना चाहिए कि हम एचपीएलसी की जॉब को कैसे टाइम मैनेज करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों का कंफ्यूजन भी उस पर होता है। इफ एनी पैरामीटर ऑफ द सिस्टम सुटेबिलिटी फेल्स, कैन यू प्रोसीड योर एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आरएसडी इज ओके, ठीक है, टैलिंग फैक्टर इज ओके, बट द रेजोल्यूशन गोइंग टू फेल। तो फिर आप क्या करेंगे? यानी सिस्टम सुटेबिलिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। समटाइम्स उस कंपाउंड की नेचर में गिवन होता है कि 2 कंपाउंड के आप लगा रहे एनालिसिस, तो आपको रेजोल्यूशन भी निकालना होता है। समझ लो, आप कभी कभी ऐसे एचपीएलसी पे एनालिसिस होती है कि एक से ज्यादा कंपाउंड एक ही मेथड पे एनालिसिस हो रहे होते हैं, तो उसमें फिर आप रन भी एक ही बना के आप चलाते हो और सबकी पीक एक साथ आ रही होती है, तो उसमें रेजोल्यूशन रिकमेंडेड होता है समटाइम। तो आपका आरएसडी भी सबका ओके है, टेलिंग फैक्टर भी ओके है, लेकिन रेजोल्यूशन लेट सपोज गिवन था नॉट लेस देन 1.5, लेकिन आपका आगे 1.4, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सिंपल आंसर है नो। आप प्रोसीजर आगे नहीं करेंगे, ये एनालिसिस आगे नहीं जाती जब तक कि एक पैरामीटर भी अगर आप फेल हो रहा होगा तो आप आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है कि आरएसडी तो ओके हो गई, ये टैलिंग फैक्टर हो गया, आगे चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिस्टम सुटेबिलिटी के अंदर जो पैरामीटर गिवन है उसमें एक भी आउट ऑफ द लिमिट आ रहा है तो आप आगे नहीं जाते। क्लियर? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, कैन यू परफॉर्म एनालिसिस ऑन एचपीएलसी विदाउट लॉगिन आईडी। यानी अगर आपके एचपीएलसी पे लॉगिन आईडी नहीं है एनालिस्ट की, तो क्या आप एनालिसिस करते हैं, कमर्शियल बेच की रिलीज करते हैं? तो आपका कंसेप्ट क्या है? तो इसमें आपने रिप्लाई ये करना है कि विदाउट लॉगिन आईडी आप अपने काम को कर रहे होते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं कमर्शियली, लेकिन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप फेल है। जब भी ऑडिटर आएगा आपकी इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो फाइंडिंग्स निकालेगा कि यहाँ पे लोग जो एनालिस्ट हैं उनकी लॉगिन आईडी नहीं बनी हुई, कोई स्पेसिफिक आईडी से काम ही नहीं कर रहा, तो इससे मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, गड़बड़ करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो
लॉगिन आईडी कंपलसरी है एचपीएलसी एनालिसिस के लिए फॉर द ट्रेसेबिलिटी और डेटा एनालिसिस करने के लिए कि किसने चलाया और किसने ये काम किया था रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप बैच एनालिसिस करके रिलीज कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो वर्क आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं वो ऑडिट में भी पास होना चाहिए कि फाइंडिंग कम से कम है। तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेल है, आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर आप एनालिसिस करते हैं तो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। 110% बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके पास एनालिस्ट की लॉगिन आईडी मस्ट होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और है, व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड शुड बी केप्ट फॉर एचपीएलसी एनालिसिस। मींस एचपीएलसी जो आप चला रहे हैं किस किस टाइप का रिकॉर्ड आप कीप करते हैं। तो इसका आंसर आप ये नहीं दे रहे हैं कि एचपीएलसी का जो ऑपरेशन है, कोई एक बैच आपने एनालिसिस किया तो उसमें आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कीपिंग करते हैं। सबसे वन क्या है कि एचपीएलसी का यूजेज रिकॉर्ड, यानी आपने जो इस पर प्रोडक्ट चलाया वो आप एचपीएलसी का यूजेज का रिकॉर्ड कीप करेंगे, लॉगिन बुक आपके पास जो होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपके पास जो कॉलम है, जिस कॉलम पे आपने एनालिसिस की उसका रिकॉर्ड, कौन सा कॉलम आपने यूज किया उसके पर सारी उसकी डिटेल आएगी जब आपने यूज किया। दूसरा, कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स मेंशन होना चाहिए, वेरी नेसेसरी। ठीक है। और तीसरा, आपका जो मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है वो भी सिस्टम के साथ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि सिस्टम की मेंटेनेंस क्या है और किस तरीके आप इसको कीप करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड पुअर पीक इन एचपीएलसी एनालिसिस। एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं, आपकी पुअर पीक आती है, इसके पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं, आप इसका रीजन बताते हैं। नंबर ऑफ कॉजेज है। अब इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जबकि आपकी पुअर पीक आती है एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहे हैं तो बहुत सारे रीजन है। सबसे वन है सैंपल प्रिपरेशन, यानी पुअर सैंपल प्रिपरेशन। जब आपका सैंपल ठीक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो मोस्टली चांसेस होता है कि आपका पीक ठीक तरीके से नहीं आएगा, पीक शेप खराब हो सकता है, सिमेट्रिकल से टेलिंग हो सकता है, फ्रंटिंग आ सकता है। ठीक है। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉलम की परफॉर्मेंस। अगर आपके कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन है, ठीक तरीके से वॉश नहीं है, थ्योरेटिकल प्लेट बिल्कुल लो हो चुकी है, लोअर द लिमिट चली गई और आप उस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका पुअर पीक आने का चांसेस बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, हाउ डू यू ऑब्सलीट योर एचपीएलसी कॉलम। आपके पास एचपीएलसी का कॉलम आप यूज कर इस पर एनालिसिस करते हैं, कब इसको आप ऑब्सलीट करते हैं ये जानना होता है। बड़ा कॉन्सेप्शन चीज है। कुछ लोग कंटिन्यू एचपीएलसी पे काम किए जा रहे होते हैं, उनके पास ऑब्सलीट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके पास इस लेबोरेटरी में एसओपी का पार्ट हो कि आप किस तरीके से किसी भी कॉलम को ऑब्सलीट करते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स होता है इंडस्ट्री में, कुछ इंटरनल है वैसे ये, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ क्या है कि आपके पास कॉलम को ऑब्सलीट करने का थ्योरेटिकल प्लेट्स की बेस पे क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आपकी जो थ्योरेटिकल प्लेट्स है कॉलम की, जो आपने इनिशियल एनालिसिस की, फर्स्ट एनालिसिस की, उसका जब हाफ रह जाए तो आप उस कॉलम को ऑब्सलीट कर दे, चाहे वो परफॉर्मेंस ठीक दे रहा हो या ना दे रहा हो। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस काउंट होती है। अदरवाइज कुछ इंडस्ट्रीज में 25% भी है, यानी इनिशियल का 25% भी रह जाए तो आप उस कॉलम को ऑब्सलीट कर दे, न्यू कॉलम इशू करवा ले। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी की बेस पे आप किसी भी कॉलम को ऑब्सलीट करते हैं, ये क्राइटेरिया आपके पास एसओपी का पार्ट होना चाहिए। जो एचपीएलसी सीनियर्स हैं और जो एचपीएलसी के इंचार्ज है उनको इस पे अवेयरनेस मस्ट होनी चाहिए। फिर भी कोई भी क्यूरीज आपके जहन में तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। आई होप की वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।